हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल स्टार्ट करते हैं AUD USD से। AUD USD को अगर हम H4 में अपने प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो AUD USD एक कंसोलिडेशन की स्ट्रेट के अंदर इस वक्त है, जहां पे ये एक सर्टेन हाई और लो के दरमियान मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है। इट मीन्स के ये इसकी प्रिपरेशन फेज़ है और यहाँ से अब इसने एक नेक्स्ट डायरेक्शन को पिक करना है। अब इसकी नेक्स्ट पॉसिबल जो डायरेक्शन है, अगर हम इसको अपने हायर टाइम फ्रेम के सिनेरियो से देखें तो ये सेल डायरेक्शन के अंदर था और अब यहाँ से इसने फर्स्ट हाई को तोड़ा है, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो इट मीन्स कि इसमें मज़ीद फिल वक्त बाय साइड के ऊपर जाने की कैपेसिटी मौजूद है। अब चूँकि ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में है तो इस फेज़ के अंदर हम हमेशा अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव डेल्टा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि सप्लाई के बॉक्सेस जो हैं इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है बनिस्बत डिमांड के। यहाँ पे अगर हम इस एरिया को मार्क करें तो ये एरिया हमें यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है एज़ कम्पेयर टू डिमांड ज़्यादा है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो हमारे पास स्नैरियो है, जो कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है बट सप्लाई डिक्रीजिंग है, ये देखें, और डिमांड ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से सेलिंग को अगर देखना चाह रहे हैं तो एक मरतबा इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट, और चूँकि यहाँ पे न्यूज़ भी है हमारे पास तो इस वजह से हम इसको सेल साइड पे न्यूज़ में ही ज़्यादा देखेंगे। अब उसके बाद अगर हम इसमें बाइंग स्नैरियो को देखते हैं तो बाइंग स्नैरियो के लिए हमारे पास मार्केट में ये अपर जोन है। अपर जोन से आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं, इस लेवल से अबव 0.67125 के लेवल से ऊपर ऊपर आप इसको बाय देख सकते हैं, उससे नीचे आप इसको सेल ही देखें और पॉसिबली इसका फर्स्ट मूव जो है वीक में सेल साइड के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट हम यूरो यूएसडी की तरफ बढ़ते हैं। यूरो यूएसडी को अगर हम यहाँ पे टेक्निकली देखें तो यूरो यूएसडी इस वक्त अपनी सेल के मूव को कंटिन्यू किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने कई मरतबा आप लोगों को ये बात की है कि चूँकि ये अंडर द वॉर है, इस वजह से आप इसको बाय सिनेरियो के अंदर ना देखें, इसमें सेल की मैनिपुलेशन ज़्यादा रहेगी। और फॉर दिस वीक आप अगेन इसको यहाँ से सेल साइड के ऊपर ही देखें। ये इसका फर्स्ट लेवल है, यहाँ से सेलिंग, उसके बाद यहाँ पे इसका ऊपर जाके एक सेकंड लेवल है और यहाँ से सेलिंग। तो ये दो एरियाज़ हैं जहाँ से आप इसको सेल साइड के ऊपर देख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग भी वेरी मच क्लियर है कि यहाँ पे सप्लाई मोर देन डिमांड है, सो दैट्स वाई आप इसको जस्ट एक रिट्रेस बाय देख के उसके बाद सेल में ही देखना शुरू कर दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं GBP USD की तरफ। तो GBP USD ने ये फर्स्ट वन साइड की लिक्विडिटी हंट की है, अब उसके बाद इसमें एक रिट्रेस की एंट्री का वक्त हुआ चाहता है, तो यहाँ से ये एक रिट्रेस की एंट्री लेगा और रिट्रेस की एंट्री के बाद अगेन इसने भी फर्दर सेल डायरेक्शन को ही परसू करना है। उसके लिए यहाँ पे लेवल 1 है ये हमारे पास सेलिंग के लिए, और ऊपर जाके ये लेवल 2 आ जाता है हमारे पास सेलिंग के लिए। तो हम इन्हीं दो एरियाज से GBP USD को भी सेल साइड के ऊपर ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD। USD CAD के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें बाइंग स्नैरियो जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन दिखता है, जिसकी वजह से हम पॉसिबली इस साइड की लिक्विडिटी हंट हो सकती है, बट ओवरऑल हम इसको ये एक रिट्रेस हो के यहाँ से बाय डायरेक्शन के अंदर ही देखेंगे। ये हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस रहेगा USD CAD का। USD CAD में इस साइड की लिक्विडिटी हंट होना रहती है और पॉसिबली ये साइड जो है ये यहाँ से ये लिक्विडिटी भी हंट हो सकती है। तो आपने यहाँ पे फिल वक्त इसको लोअर साइड के ऊपर आता देखेंगे और फिर उसके बाद ये यहाँ से बाय साइड के ऊपर ये लिक्विडिटीज हंट करके अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन को परसू करेगा। आगे बढ़ते हैं USD JPY पे। USD JPY जो है ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब खड़ा है और इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
अमाउंट ऑफ डिमांड जो है ये यहाँ पे ज़्यादा है बट डिक्रीजिंग है, और अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है ये इंक्रीजिंग है। यहाँ पे ये देखें, तो अमाउंट ऑफ सप्लाई इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप मार्केट को पॉसिबली इस एरिया की लिक्विडिटी हंट हो सकती है, बट उसके बाद आप इसको यहाँ से किस डायरेक्शन के अंदर देखेंगे? सेल डायरेक्शन के अंदर देखेंगे। तो वीक में ये आपको इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग दिखेगी, इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग दिखेगी, और फिर उसके बाद इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग दिखेगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल रहेगा यूएसडी जेपीवाई का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बीटीसी यूएसडी। तो बीटीसी के ऊपर हमने प्रीवियसली फोरकास्ट किया था कि मार्केट में ये एक एरिया पड़ा है जहां से मार्केट पुल बैक देगी, और उसके बाद दूसरा एरिया हमने मार्क किया था कि ये जोन है जहां से पुल बैक देगी। नाउ फ्रॉम द एरिया 1 ये यहाँ से पुल बैक दे रही है। अब इसकी कंफर्मेशन क्या है, हमने यहाँ से किस तरह से बाय बैठना है? इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है, ये मार्केट इस वक्त बहुत वीक बाय जा रही। इट मीन्स कि ये जो नीचे इसने लिक्विडिटी जनरेट की है, इस लिक्विडिटी को मार्केट वापस उठाने आएगी, यानी कि ये मार्केट यहाँ से बाय जाके ये वापस लिक्विडिटी उठा के फिर फर्दर बाय साइड के ऊपर जाएगी। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी के ऊपर एनालिसिस रहेगा। इसमें अमाउंट ऑफ डिमांड इस वक्त मौजूद है, सप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमने फर्स्ट लाइन मार्क की है कि अपर साइड की लिक्विडिटी हंट करके फिर सेल आएगी, प्रॉबेबली यही डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। आगे बढ़ते हैं XAU USD पे। तो XAU USD इस वक्त अपने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया खड़ा है, और यहाँ से पॉसिबल हमारे पास मार्केट में ये एक एरिया है जिसको इसने क्लियर करना है, चूँकि ये बहुत करीब है। तो उसके बाद हम इसको यहाँ से सेल डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको फर्दर सेल या बाय देख सकते हैं। देखें, यहाँ पे एक तो हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ मेजर न्यूज़ हैं। ये हमारे पास डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है ये, और अगर डिमांड इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे हम सप्लाई को देखते हैं, तो सप्लाई भी हमारे पास इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करेगी, और इस लिक्विडिटी के बाद पॉसिबली इस जोन तक आएगी। यानी कि हो सकता है कि आपके पास ये जो लिक्विडिटी हंटिंग का प्रोसेस है ये थोड़ा सा अपवर्ड कंटिन्यू रहे, और फिर उसके बाद यहाँ से ये सेल डायरेक्शन को जारी रखे। तो ये पॉसिबली आपने इसको मार्क करना है अप टू दिस लेवल। लेट मी मार्क। ये हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया के अकॉर्डिंग ये पास्ट सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस यहाँ बना था, और उसके बाद इसका फेक आउट हुआ था। तो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट वापस पुल बैक ले सकती है, और दूसरा हमारे पास ये जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये दो जोन है, इन दो एरियाज़ में आपको मार्केट में सेलिंग दिखेगी। तो मार्केट फिल वक्त चूँकि बाय सिनेरियो में स्ट्रेंथ शो कर रही है, सो दैट्स वाई मार्केट यहाँ से बाय साइड पे और फिर उसके बाद फर्दर अपनी सेल डायरेक्शन को परसू करेगी। ये हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस है जिसके अंदर हम वीसी टूल्स की मदद से अपनी डायरेक्शन को क्लियर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें ताकि आप बेसिक टू एडवांस फ्री ट्रेनिंग हासिल कर सकें, और उसके साथ साथ आप अगर इन टूल्स की एक्सेस लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। आज की इस फोरकास्ट में आपकी जो भी राय हो, आपकी जो एनालिसिस हो, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।